Question care a friend. How do you explain electronegativity, ionic sizes and electron affinity of sp block elements? यानी आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आयोनिक साइजेस को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को sp ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ionic sizes and electron affinity are key properties of s एंड p ब्लॉक एलिमेंट। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो आयनिक साइजेस होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो की प्रॉपर्टीज होती हैं एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। एंड दे वेरी अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, यानी ये क्या होता है पीरियोडिक टेबल पे वेरी करता है। एंड दीज properties influences how these elements bound with other elements and they are important understanding their chemical behavior। यानी ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आखिर कैसे जो एलिमेंट्स हैं वो बाउंड रिएक्ट करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स से, और साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना केमिकल बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बाउंड। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एक प्रकार का एबिलिटी होता है एक एटम को अट्रैक्ट करने के लिए और शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को उस केमिकल बॉन्ड के अंदर। अब यहाँ पे आता है ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक और दूसरा आता है ट्रेंड डाउन अ ग्रुप। तो ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक, पीरियड की हम बात करें, पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। यानी जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। एंड दिस इज बिकॉज, आखिर क्यों होगा ऐसा, एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड द ऑटोमिक नंबर इंक्रीजेस, क्योंकि जो ऑटोमिक नंबर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लीडिंग एट हाई न्यूक्लियर चार्जेस, और जो आपका न्यूक्लियर चार्जेस होगा वो भी हाई होगा, विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, जो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रांगली मूव करेगा। इज दैट क्लियर। सेकंड आता है ट्रेंड डाउन अ ग्रुप। इसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एज यू गो डाउन अ ग्रुप। यानी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल पे आते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी डिक्रीज होगा, डाउन होगा। आखिर ये कैसे क्यों होता है, तो दिस हैपेंस बिकॉज द ऑटोमिक साइजेस इंक्रीजेस, क्योंकि जो ऑटोमिक साइजेस है वो इंक्रीज हो रही हैं एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, एंड द इंक्रीज डिस्टेंस वीकनेस द न्यूक्लियस पुल ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। अगर हम बात करें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो इसमें आपका फ्लोरीन आता है जिसका सिंबल एफ से होता है, और फ्रेंसियम जो आता है एफआर से रिलेट किया जाता है। तो ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एस और पी ब्लॉक में जो ये आपका एफ होता है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है, एज इट इज द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी ये पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और ये आपका एफआर जो है वो लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एज अ वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफी कम होती है। अब आयोनिक साइजेस की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि आयोनिक साइज रिफर्स टू द साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। यानी जो आयनिक साइजेस होते हैं वो रिफर्स करता है साइज ऑफ एन आयन से जो कि उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द आयोनिक चार्ज। यानी ये किस पे डिपेंड करता है, आयोनिक चार्ज पे डिपेंड करता है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब इसमें दो टर्म आता है आयनिक साइजेस के अंदर, कटायन एंड अनायंस। तो कटायंस क्या होते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन और टू फॉर्म अ कटायंस दैट मींस पॉजिटिव आयन। यानी जब एटम आपका लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को कटायंस से यानी पॉजिटिव आयन से, द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेज, तो उसके अंदर जो आपका आयनिक रेडियस होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आखिर क्यों होगा, बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यानी क्योंकि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लीड होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ओके, रिपल्सन की वजह से। यानी एक दूसरे को वो चीजें क्या करेंगी, विकर्षित करेंगी, आकर्षित नहीं करेंगी, एंड द न्यूक्लियस कैन पुल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर। इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर एक टर्म आता है ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड, यानी पीरियड के अंदर कौन सा ट्रेंड होगा, तो इसके अंदर कह रहा है कि एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड द कटायन साइजेस डिक्रीज। यानी जब आप मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो जो कटायन साइजेस होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीजेस विल द इलेक्ट्रॉन काउंट। तो जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो काउंट हो रहा है, एंड रिमेन्स द सेम, और उस कंडीशन में वो सेम हो रहा है। दैट क्लियर। अब यहाँ पे अनायंस आता है, इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन एन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। यानी जब आपका एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करने के लिए आयन्स के लिए, दैट मींस नेगेटिव आयन्स के लिए, तो द आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो उस कंडीशन में जो आयनिक रेडियस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कॉज होंगे मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के वजह से।
अब यहाँ पे ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड की हम बात करें और ट्रेंड डाउन अ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड द अनायन साइजेस डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस, यानी जब आप पीरियोडिक टेबल में आप मूव करेंगे अक्रॉस द पीरियड के अकॉर्डिंग तो जो अनायन साइजेस होंगे वो डिक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज वो होगा एंड विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। ओके, सेकंड ट्रेंड डाउन अ ग्रुप की हम बात करें तो बोथ कैटायन एंड आयन साइजेस इंक्रीजेस एज यू गो डाउन अ ग्रुप बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन सेल्स आर एडेड, क्योंकि जो एडिशनल सेल्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड होते हैं एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आयन, जिसके वजह से जो साइज होते हैं आयन के वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो आपका ग्रुप 1 है इन द अल्कली मेटल्स एंड इन द हैलोजन ग्रुप दैट मींस 617, तो इसके अंदर सोडियम Na+ और Cl- ये क्या करता है, स्मॉलर देन द नेचुरल एटम्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लॉस, और यहाँ पे क्या आता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एडिशनल। सो इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो इसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रो एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन एन एटम इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक प्रकार का एनर्जी होता है जो रिलीज होता है जब एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि हाई दैट मीन्स मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट द एटम्स इज मोर लाइकली टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ट्रेंड तो अक्रॉस अ पीरियड और ट्रेंड डाउन जो ग्रुप है उसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं और कोई बहुत बड़ा इसके अंदर पॉइंट नहीं है, आप इजीली इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। आपने क्लास 12 में अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में वही चीजें हैं, उसी का थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्लोरीन है और जो नोडल गैसेस है वो है वो जो कि आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। समरी आपका दिया हुआ है एट द लास्ट पॉइंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जो हम डाउन करेंगे तो जो आपका डिक्रीज होगा। अगर हम डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपका जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगा, डाउन होगा। आयनिक चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयनिक चार्जेस क्या होंगे, घटेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करते हैं तो आपका जो आयनिक चार्जेस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियोडिक, यानी ये काफी नेगेटिव चार्जेस मूव करेगा अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, और लेस नेगेटिव मूव करेगा कब, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।